कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा के लिए पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, गुलाबी क्रांति का संबंध है, इसका उत्तर हो जाएगा झींगा उत्पादन से। दूसरा, झूमिंग खेती से तात्पर्य है, इसका उत्तर हो जाएगा बदलती खेती से। तीसरा, भारत के कुल निर्यात में कृषि संबंधी निर्यात का प्रतिशत है, इसका उत्तर हो जाएगा 13%। चौथा, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पांचवा हो जाएगा, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बोरलॉग को, जिनका नाम पूरा नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं और विश्व के हैं बोरलॉग। फिर छठवा हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था, इसका उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। सातवां हो जाएगा, भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। आठवां हो जाएगा, भारत में सुनहरी क्रांति संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा बागवानी से। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, जब खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी शामिल किया जाता है तो उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, नीली क्रांति संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा मछली पालन से। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 2003-4 में भारत में लगभग 20 मिली टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। दूसरा हो जाएगा, फार्मिंग सिस्टम के संगठक यदि फसल उत्पादन पशुपालन एवं मुर्गी पालन हो तो उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती कहते हैं। तीसरा, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। चौथा हो जाएगा, गन्ना, कपास, जूट आदि व्यावसायिक फसलों के उदाहरण हैं। पांचवा हो जाएगा, 1950-51 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग खालिस्तान मिली टन था, इसका उत्तर हो जाएगा 51 मिली टन था। छठवा हो जाएगा, गैर परंपरागत तरीके से फूल, फल एवं औषधीय महत्व के पौधों को खेती करना व्यावसायिक खेती कहलाती है। सातवां हो जाएगा, भारत में कृषि के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले खालिस्तान काल में शुरू हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा तुगलक काल में शुरू हुआ। आठवां हो जाएगा, कृषि की वह पद्धति जिसमें खेती के लिए प्रयुक्त स्थान को हर 5 साल पर परिवर्तित किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं, उसके लिए हो जाएगा झूमिंग खेती। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपलब्ध व्यवस्था के तहत खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उन्हें विश्व मानकों पर खरा उतरना होगा, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा हो जाएगा, वैश्वीकरण से भारत कृषि प्रभावित रही है, यह असत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा एवं दोहन के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपनी कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकते हैं, यह सत्य हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है, यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, हमारे देश में 67% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं, यह सत्य हो जाएगा। आठवां हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, यह भी सत्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है, यह सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, सही जोड़ियां का मिलान कीजिए। इनके उत्तर आपको सामने दे दिए गए हैं। जैसे हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, तीसरा पीली क्रांति उसका होता है तिलहन उत्पादन से, चौथा लाल क्रांति इसका होता है मांस उत्पादन से, पांचवा रजत क्रांति इसका होता है अंडा व मुर्गी उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रखने का ख्याल रखा जाता है, उसे हम टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा हो जाएगा, भारत में खाद्यान्न फसलों के लिए लगभग कितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर में।
तीसरा, एक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में औषधीय के उपयोग की लगभग कितनी पादप प्रजातियों को पहचाना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 745 प्रजातियों को। चौथा हो जाएगा, उस उद्यम को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन होता है? उसका उत्तर हो जाएगा कृषि। पांचवा, कृषि में लागत मूल्य की वृद्धि एवं कृषि उत्पादों को दामों को ना बढ़ाना किस प्रकार की खेती की आवश्यकता पर जोर देता है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक खेती की आवश्यकता पर जोर देता है। छठवां, कुल अंतर्राष्ट्रीय पादप संपदा का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12%। सातवां, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत कृषि का भविष्य कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला, कृषि विकास के अध्ययन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि विकास के अध्ययन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रारंभिक कृषि विकास। दूसरा, आधुनिक कृषि विकास। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य किस प्रकार की खेती करता था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य स्थानांतरण या झूमिंग खेती करता था। तीसरा हो जाएगा स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती से क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वह खेती जिसके किसी स्थान विशेष की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है, स्थानांतरण खेती या झूमिंग खेती कहलाती है। खेती की यह विधि प्रारंभिक कृषि युग में अपनाई जाती थी। असम व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आदिवासी जातियों द्वारा इस प्रकार की खेती आज भी की जाती है। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा कृषि का अर्थ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एगर या एग्री एवं कल्चरा से हुई है, जिसका अर्थ है मिट्टी तथा गुड़ाई जुताई। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा वह उद्यम जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, उसे कृषि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला पारंपरिक कृषि तथा दूसरा टिकाऊ कृषि। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए उर्वरक, कीटनाशक एवं शाकनाशकों आदि का कम से कम उपयोग किया जाता है ताकि उनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो। टिकाऊ कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक आठवां हो जाएगा टिकाऊ कृषि का प्रमुख उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना है। नौवां, भारत के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि से आता है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश के 67% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं तथा कुल घरेलू उत्पाद का 25% भाग इसी क्षेत्र से आता है। 10वां, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात 1966 एवं 67 में हुआ था। 11वां हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, यह आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। 12वां हो जाएगा कृषि के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि की एक व्यवसाय के रूप में अपनाना कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत खाद्य समस्या के साथ साथ कुछ औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं भी कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन करके हल की जा सकती हैं। 13वां, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।